मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता ही है कि आज सीबीएसई का रिजल्ट भी निकला है। ये सीबीएसई का रिजल्ट एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है पूरे देश का, पूरे भारतवर्ष का। और ये सब स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी इसका, विद्यार्थी नहीं, टीचर्स भी, अध्यापक भी इसका इंतजार करते हैं। चूंकि ये निकला है आज, तो इसके सारे डेटाज मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह का प्रोग्रेस हो रही है इसमें। तो चलो शुरू करते हैं। फिर सीबीएसई के 10वीं व 12वीं के रिजल्ट आज निकाले गए। 12वीं में 88.39 बच्चे पास हुए, जो पहले बार से 0.41 0.41 ज्यादा थे, यानी कि हमारा इंप्रूवमेंट हुआ 12th में। और 10वीं में भी 93.66 पास हुए, जो पिछली बार से 0.06 ज्यादा है, यानी कि थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट हुआ है पिछली बार से। देश में 26,675 स्कूलों में 7862 सेंटर्स बनाए गए। इसमें 12वीं के बच्चे थे 16,92,794 794 16,92,794 और 10वीं के थे 23,71,935। मतलब एक बहुत 40 लाख के आसपास बच्चे 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स में बैठे, तो एक बहुत बड़ी संख्या थी। अच्छी बात है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। 10वीं में पास होने वाले लड़के, मतलब लड़कों 0.08 घटे, कम हुए, और लड़कियां 0.25 बढ़ी। अच्छा, मैं पिछले पूरे डिकेड से, पूरे दशक से देख रहा हूं कि लड़कियों का रिजल्ट दिन पर दिन अच्छा होता जा रहा है और लड़कों का उससे नीचे जाता जा रहा है और बेकार हो रहा है। इसलिए विमेन एम्पावरमेंट को सही मायने में यहां कहा जा सकता है कि विमेन एम्पावरमेंट हो रही है। अब महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और आने वाले समय में ये लोग ही आगे जाएंगे। 10वीं और 12वीं में 90% से ज्यादा लाने वाले सबसे कम थे। ये जो साल रहा है, आपको पता ही है कि नीट वगैरह के एग्जाम्स भी टफ रहे, जेई का एग्जाम भी टफ रहा, इसी तरह से सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम्स भी टफ रहा। तो 10वीं और 12वीं के 90% से ज्यादा लाने वाले सबसे कम लोग इस साल ही रहे। 2022 में 10वीं में 11% बच्चे, वह 12वीं में 9% बच्चे 90 से ऊपर अंक लाए थे। सबसे ज्यादा कब लाए? 2022 में 11% बच्चे 10वीं में लाए थे ऊपर, और 12वीं में 9% बच्चे 90% से ऊपर लाए। अब वो रेशियो जो है, वो परसेंटेज अब उस दिन के बाद 22 के बाद गिरता ही चला जा रहा है। आप जानते हैं कि जो साउथ का जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, या जो साक्षरता है साउथ की, जो उसका परसेंटेज है, वो बहुत हाई है। अब मैं आपको बताता हूं। तेलंगाना का 99.73 रहा, 73 रहा। आंध्रा का 99.51, जो थोड़ा सा उससे कम है। टॉप पोस्ट में तेलंगाना ही रहा। तीसरा केरल रहा, हालांकि सब 99% के आसपास ही है, पॉइंट्स में डिफरेंस है। केरल में 99.32 रहा। लद्दाख का सबसे वर्स्ट रहा, सबसे बेकार रहा, जो 52.46 गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, पहाड़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए कि भाई इसका कैसे ऊपर इंप्रूवमेंट किया जाए। त्रिपुरा में 73.31 रहा, और उड़ीसा में 78.79 78.79 रहा। सीबीएसई का कुल 17 रीजन्स थे, 17 एरिया उन्होंने अलोकेट किए थे, 17 जगह उन्होंने अलॉट करी थी। मतलब रीजन्स बताया, रीजन्स बांटे हुए थे, एरियाज बांटे हुए थे। 17 रीजन में पूरा कंट्री, पूरा अपना देश बांटा हुआ था। 10वीं में 90% से ज्यादा पास हुए, और 10वीं में 15 रीजन्स थे। 10वीं में 90% से ज्यादा पास हुए, और 10वीं में 15 रीजन थे। उसमें 17 थे, यहां 15 थे। ये बात ध्यान रखना, 17 रीजन 12th में थे और 15 रीजन में देश को बांटा गया था 10वीं में। सबसे वर्स्ट जो रिजल्ट था वो प्रयागराज का था, जो 80% के नीचे, जो 80% से नीचे था। तो ये मैं आगे और भी बताऊंगा। अब और स्टेट्स की बात कर लेते हैं। एमपी का 82.46 82.46 कह सकते हैं। राजस्थान का 89.47 यानी कि 89.47 झारखंड का 88.16 88.16 कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का 82.17 82.17 कह सकते हैं।
पंजाब और हरियाणा का एक जैसा ही रहा ऑलमोस्ट। पंजाब में 92.47 और हरियाणा में 91.04, जो ऑलमोस्ट बराबर ही है। गुजरात का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा, अगर सेंट्रल इंडिया का कह सकते हो, 93% रहा। महाराष्ट्र का 91% रहा और दिल्ली का 95, दिल्ली का सबसे अच्छा रहा, नॉर्थ में 95% रहा। तो ये साउथ के बाद दिल्ली ही सबसे आगे रहा। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ये जो मैंने परसेंटेज बताई है 12वीं 12th के सफलता पाने का जो परसेंटेज है। अब टॉप 5 रीजन्स कौन सी रही हैं, टॉप 5 जिसको कहा जा सकता है, तो वो है विजयवाड़ा, 17 रीजन से विजयवाड़ा जो 99.10 था, त्रिवेंद्रम 99.37, चेन्नई 97.39, बेंगलुरु 95.35 समथिंग था, वेस्ट दिल्ली 95.37। सबसे वर्स्ट जो रहे बॉटम 5 जिसको कह सकते हैं वो रहे आपके देहरादून 83.45, 83.45 कह सकते हैं, पटना 82.86, पटना का रिजल्ट बेकार बनाया गया है, भोपाल 82.46, ये रीजन है, नोएडा 81.29 सबसे बेकार, और प्रयागराज 79.53, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, प्रयागराज तो सबसे वर्स्ट रहा। अब उनका रीजन उन्होंने बताया, सीबीएसई ने बताया कि जिनके 1200 घंटे की पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो इसकी वजह से इसका रिजल्ट खराब गया है। सबसे बड़ी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्टूडेंट्स को एग्जाम वॉरियर्स कहा, क्योंकि युद्ध का समय चल रहा है तो एग्जाम वॉरियर्स का है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर को भी सिलेबस में अब आगे आने वाले समय में ऐड किया जाएगा, उसको जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं अजमेर बोर्ड की। अजमेर बोर्ड में दो स्टेट्स आते हैं, राजस्थान और गुजरात, उसका भी थोड़ा सा रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। 10वीं का परिणाम 95.44 रहा, 95.44 जिसको कह सकते हैं, और 12वीं का 90.40 जो कि 90.40 कहा जा सकता है। टोटल स्टूडेंट जो इस एरिया में बैठे गुजरात और राजस्थान में वो थे 2,64,000, 2.64 लाख स्टूडेंट्स। इनमें 18,195 लोग फेल हो गए, यानी कि 2,64,000 में से 18,195 लोग फेल हो गए। 10वीं का कुल परिणाम रहा 95.44, जिसमें लड़कियां थी 96.44, लड़के रहे 94.72, 94.72, लड़कियों का ज्यादा वो अच्छा रहा है। 12वीं का परिणाम भी 90.40 रहा, और लड़की जिसमें लाई है 93.30, और लड़कों का रहा 88.38, जो लड़की इधर भी लड़कियों का दबदबा रहा। तो कुल मिला के हम अगर ये डिस्कस करें, अगर पूरे सीबीएसई का आपको मैंने आपको बता दिया है, सीबीएसई का हम अगर डिस्कशन करते हैं तो सबसे बढ़िया रिजल्ट लड़कियों का ही रहा, और ये साल दर साल अच्छा होता जा रहा है। लड़कियों का जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है, उत्तीर्ण होने का जो एक परसेंटेज है या प्रतिशत है, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लड़कों का घटता जा रहा है। इस बार पेपर थोड़ा सा टफ रहा, इससे उनका रेशियो वाइज अगर आप कहें तो वो थोड़ा सा कम हुआ है 22 के बाद, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सारा सीबीएसई का आपको एनालिसिस रहा। कुछ पिक्चर्स मैं कोशिश करूंगा कि मैं डाल दूं आपको। आपने मेरा वीडियो देखा, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से डिस्कस करें, और अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।